So, hello to everyone who's watching this video. I am Janice and I am here to tell you about how I scored 100 on 100 in my IT board exam. सो हम शुरू से शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मेरी 10th स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा नहीं था कि आईटी वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। मैं उसको सीरियसली नहीं लेती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरे को लगता था कि ये दूसरे सब्जेक्ट्स की तरह इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये तो हो जाएगा, एंड मोमेंट तक में हो जाएगा। लेकिन इट केम टू बी रॉन्ग। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। पहले तो तुम्हें उसको अहमियत देनी पड़ेगी। जब तुम उसके लिए प्रिपेयर करोगे तभी तुम्हें पता लगेगा, क्योंकि इट प्लेज अ ह्यूज रोल इन योर परसेंटेज। अगर बाई चांस तुम किसी में कम आ गए, तुम्हारे किसी में कम मार्क्स आ गए, तो तुम उसको रिप्लेस कर सकते हो और तुम्हारी परसेंटेज कुड गो वेरी हाई। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े हो जाएगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत करे कुछ नहीं होता। तो शुरू से शुरू करते हैं। जैसे हमारे मिड टर्म्स होते थे, पीरियोडिक्स होते थे, मैं पढ़ती थी, आईटी के लिए पढ़ती थी जैसे मैं दूसरे सब्जेक्ट के लिए पढ़ती थी। बट लाइक आई यूज टू ग्रो थ्रू ओनली बाय कपिल सर्स नोट। जो भी वो देते थे हमें नोट्स, हमें जैसे ऑनलाइन सबको ही देते हैं, उसको मैं प्रिंट आउट करवा देती थी। देखो, 10th के बच्चे सबसे पहले ये गलती करते हैं कि वो नोट्स को प्रिंट आउट नहीं करवाते। आई हैड माई बैचमेट्स, उन्होंने पूरे साल प्रिंट आउट करवाए ही नहीं थे एंड उनको इतनी मुश्किल होती थी पढ़ने के लिए। तो पहली गलती ये मत करना कि तुमने प्रिंट आउट कराए ही ना हो। जाके जल्दी से जल्दी प्रिंट आउट करा लो, क्योंकि जब तक तुम्हारे हाथ में नहीं होंगे तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैंने भी कोशिश करी थी फ़ोन से पढ़ने के लिए, बट नहीं हुआ, वो नहीं होता। क्योंकि फ़ोन पे तुम देखते रहोगे तुम्हें नींद आ जाएगी अल्टीमेटली। तो बेटर है तुम उस चीज़ को फिजिकली ले आओ, ताकि तुम बैठो पढ़ने, तुम पढ़ते रहो। ठीक है। तो पहले तो मैंने सर के नोट्स पढ़े, मिड टर्म्स होए, पीरियोडिक्स होए, ठीक है, प्री बोर्ड्स होए, मैंने सर के नोट्स से हो गया था मेरा। जब प्री बोर्ड सेकेंड की बारी आई तब मैंने सोचा कि कितनी बार पढ़ लेते हैं, कितनी बार पढ़ लिया मैंने सर के नोट्स। बोर्ड्स में तो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, तो वाई नॉट डू इट सून। ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं सर के नोट्स के साथ साथ एक्स्ट्रा और पढ़ लेती हूँ। तो मेरे को याद आता है कि सर ने हमें एक PDF भेजी थी ग्रुप में। वो एक डिफरेंट बुक थी, उसमें बहुत सारे MCQ वगैरह थे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे। मैंने सोचा कि हर एक यूनिट को प्रैक्टिस करके, मतलब हर एक यूनिट को रिवाइज करके उस बुक के क्वेश्चंस कर लेती हूँ। क्योंकि देखो, कुछ भी करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। मैथ्स में हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है, साइंस में भी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तुम हर चीज़ पढ़ते पढ़ते ही सीधा एग्ज़ाम में जाके नहीं लिख सकते। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर एवरीथिंग। सो मैंने क्या करा कि पहले एक यूनिट पकड़ी, उसके चैप्टर्स करे। कैसे करें? देखो, पहले तो सर के नोट्स पढ़ें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें वो पढ़ने पड़ेंगे। सेकंड, मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस होती हैं शॉर्ट जैसे रिवीजन सीरीज टाइप की होती है ना, 5-5, 10-10 मिनट की रिवीजन सीरीज, वो देखी हर एक चैप्टर की। बड़े बड़े नहीं देखे, 1-1 घंटे की जो वीडियोस होती है वो नहीं देखे, क्योंकि उसमें फिर आपको बैठना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने छोटे छोटे वीडियोस सजेस्ट करें कि वही देख के, उसमें से ओवरऑल व्यू देख के, रिव्यू देख के, उसके बाद मैंने जो सर ने PDF भेजी थी एक बुक की, उसके जो क्वेश्चंस थे वो देखें और वो प्रैक्टिस करें। तो मेरे से हो रहे थे। ठीक है। तो फिर मैंने वो प्रैक्टिस करे। उसके अंदर MCQ थे, MCQ भी आते हैं बहुत। ठीक है। तो वो प्रैक्टिस करें, और जो लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर्स वो भी थे, वो भी प्रैक्टिस करें। अगर मेरे को कोई आंसर नहीं आ रहा तो मैं उसको गूगल करती थी कि इसका आंसर क्या है, मुझे भी पता लगे। ठीक है। अगर बाई चांस तुम्हें नहीं आ रहा तो तुम छोड़ मत दो, जस्ट ट्राई करो कि तुम्हें आंसर पता लगे। तो ये मेरा प्रोसीजर था उस टाइम। फिर प्री बोर्ड्स में मेरा अच्छे नंबर आए उससे। बोर्ड से पहले भी मैंने सेम चीज़ करी। ठीक है, प्रैक्टिस करी एंड वही जो PDF थी उससे मैंने प्रैक्टिस करी। वो सर ने आप तुम लोगों को भी भेजी होगी ऑब्वियसली। ठीक है। तो तुम भी चेक करने रहना, सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं हमें इन चीज़ों पे। तो जो भी वो भेजते हैं, जो भी वीडियोस भेजते हैं, जो भी असाइनमेंट्स भेजते हैं ना, वो सब करा करो, क्योंकि असाइनमेंट्स से ही आपको पता लगेगा। जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स होती है ना, हमें लगता है कि सिर्फ मार्क्स के लिए मैटर करते हैं या ऐसा नहीं। एक्चुअली उसका भी उसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि जब तक तुम खुद अपने हाथों से नहीं करोगे प्रैक्टिकली, तो तब तक तुम्हें समझ नहीं आएगा कि जैसे हम कुछ भी पढ़ते हैं कि क्लिक राइट, क्लिक शिफ्ट, अब हमें कैसे याद रहेगा जब तक हम खुद अपने हाथों से नहीं करेंगे वो चीज़।
तो फिर हमें असाइनमेंट्स तो कंप्लीट करनी ही करनी है, तभी तुम्हें थ्योरी समझ आएगी, ठीक है। तो वो चीज़ करना, जो भी सर तुम्हें रिसोर्सेज देंगे, जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस देंगे, जो भी तुम्हें असाइनमेंट्स देंगे रिटर्न थ्योरी के लिए, वो सब प्रैक्टिस करना ही करना, क्योंकि प्रैक्टिस से ही अल्टीमेटली यू विल गेट गुड मार्क्स, ठीक है। एंड बाकी कंसिस्टेंट रहो, ठीक है। एंड सर से डाउट्स, जब भी मैं सर के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि जब भी मेरे को हेल्प चाहिए थी सर ने मेरी हेल्प करी है। एंड मोमेंट पे भी मेरी असाइनमेंट्स कंप्लीट नहीं थी, तब भी उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करा कि आ जाओ कभी भी आ जाओ, तुम कर सकते हो अपनी असाइनमेंट्स पूरी। तो मैं बैठी रहती थी वहाँ पे और मैं करती रहती थी, लेकिन तभी उसी चीज़ की वजह से मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए। तो I hope you will enjoy. I will hope you will learn something from this video, and thank you. Hi everyone, my name is Karmanpreet Singh. I secured 100% marks in Information Technology in class 10th board examination. This was purely because I studied regularly and understood every topic clearly. I practiced all the questions from NCRT and solved all the PYQs. Apart from that, I also paid special attention to practical work and followed all the instructions carefully during the exam. On the exam day, I managed my time well, answered all the questions neatly, and checked my paper thoroughly before submitting it at the last. At the last, I would like to conclude that your hard work, practice, and confidence will definitely help you to get a perfect 100% score in the IT subject. Thank you.